नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मंदसौर में आयोजित हुआ लोकतंत्र का आकाशदीप कार्यक्रम। रेफर अस्पताल के साथ साथ अब प्रयोगशाला बना जिले का बड़ा अस्पताल। और शहर में नलों से हो रहा गंदा पानी सप्लाई, रहवासियों ने की शिकायत। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदसौर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जिला प्रशासन स्वीप की गतिविधि आयोजित कर रहा है। इन गतिविधियों के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य लगातार चल रहा है। इसी बीच शहर के PG कॉलेज मैदान में मंदसौर करेगा वोट पर एक मानव श्रृंखला के अंतर्गत आकाशदीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आकाशदीप कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, आम जनता, जागरूक मतदाताओं ने हिस्सेदारी की। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप यादव ने बताया कि आगामी 13 मई को जो चुनाव होगा उसके तहत अनेक कार्यक्रम ये किए जा रहे हैं। स्वीप के तहत अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। आज जो आकाशदीप का कार्यक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में भाग लिया, जिले वासियों ने आसमान में एक बहुत ही सुंदर नजारा देखा। आगामी 13 मई को जो चुनाव होने हैं उसके तहत अनेक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। स्वीप के तहत डेली अलग अलग गतिविधियाँ होती है। उसी में आज का एक जो स्काई लैंटर्न वाला प्रोग्राम था जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया जिलेवासियों ने। कॉलेज के बच्चे भी थे एंड पूरे अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे इसमें। आपने देखा होगा पूरा आसमान इसमें बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा उसमें नज़ारा भी था। तो इसके अलावा डेली लेवल पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अलग अलग रैलियां हैं। जैसे कल मॉर्निंग में भी बाइक रैली है और हर टाइप की जो एक्टिविटियां हो रही है अलग अलग ग्रुप्स में भी हो रही है। जैसे कॉलेजेस में अलग हो रही है, स्कूल में अलग हो रही है, मोहल्लों में अलग है। सुबह शाम जो अनाउंसमेंट है, जैसे नगर पालिका की गाड़ियों में अनाउंसमेंट हो रहा है, बाकी अलग अलग जगह डोंडी पिटवाई जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आगामी 13 मई को जो चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी करें। इन जनरल भी मंदसौर का अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहता है। तो आई थिंक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब की बार भी ये सारी गतिविधियाँ देखते हुए और जितना भागीदारी है जनता की तो काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। और मेरी आप सब लोगों के माध्यम से एक जनता से अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 13 मई को आके वोट करें और अपनी भागीदारी का एहसास कराएं। थैंक यू। शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, ऐसे तो इसे रेफर अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, किंतु पिछले कुछ समय से ये अस्पताल अब प्रयोगशाला भी बन गया है। अगर किसी को काम सीखना हो तो जिला अस्पताल में आ जाओ, अपनी खुद की पहचान बनाओ और फिर अस्पताल को टाटा करके निकल जाओ। ऐसा ही कुछ हुआ सोनोग्राफी सेंटर को लेकर। मंदसौर का जिला चिकित्सालय ऐसे तो कई तरह से चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आमजन अब जिला अस्पताल को प्रयोगशाला भी बोलने लगे हैं। उसका कारण ये है कि कुछ पढ़े लिखे नौ सीखे यहाँ आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, काम सीखते हैं और फिर अपनी अच्छी पहचान होने पर जिला अस्पताल का प्रमाण पत्र लेकर खुद की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। मंदसौर के जिला अस्पताल में पिछले कुछ समय से ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें कुछ डॉक्टर पढ़ लिख कर शहर में आ जाते हैं, जिला अस्पताल में सेवा देने के बहाने अच्छा खासा काम सीखकर अनुभव प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपनी खुद की दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जिला अस्पताल का सोनोग्राफी सेंटर बंद पड़ा है। इस सरकारी अस्पताल में आने वाले गरीब लोगों को भी सोनोग्राफी करवाने के लिए प्राइवेट सेंटर पर जाना पड़ता है, जहां इनसे मुंह मांगा पैसा लिया जाता है और बेचारा गरीब आदमी करे भी तो क्या करे, उसकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि जिला अस्पताल की सोनोग्राफी सेंटर पर फिर से ताले लग गए हैं। यहां अभी कुछ दिन पूर्व एक मैडम आए थे जिन्होंने सोनोग्राफी सेंटर पर कुछ समय निःशुल्क सेवा दी, जिससे गरीब लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिली थी। किंतु मैडम भी अपना काम पूरा होने के बाद जिला अस्पताल से अनुभव प्राप्त करके टाटा करके चले गए और अब पुनः जिला अस्पताल के सोनोग्राफी सेंटर पर ताला लटका हुआ है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। चिकित्सालय में सोनोग्राफी सेंटर बना हुआ है, पर चूंकि डॉक्टर के अभाव में वो बंद पड़ा हुआ है। अभी एक प्राइवेट डॉक्टर आए थे, उन्होंने कुछ समय चालू किया था, उन्होंने सेवाएं दी थी निःशुल्क रूप से, पर वो भी चले गए हैं। तो क्या इस सोनोग्राफी सेंटर चालू हो पाएगा?
सोनोग्राफी मशीन भी है, सेंटर भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमने बार बार शासन से मांग की गई है कि सोनोलॉजिस्ट यहाँ पे या रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे पोस्टेड किया जाए, ताकि मरीजों को नियमित रूप से सोनोग्राफी हो सके। लेकिन अभी तक कोई सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पदस्थ नहीं हुआ है, इस कारण से यहाँ पे दिक्कतें आ रही है। इस संबंध में हमने आपस में मीटिंग भी की थी, प्राइवेट डॉक्टरों से भी चर्चा की थी कि अगर कोई तैयार होता है कुछ नॉमिनल चार्जेस में यहाँ पे सोनोग्राफी करने के लिए, तो ऐसे कोई प्राइवेट डॉक्टर तैयार नहीं हुए। इस संबंध में हमने कलेक्टर महोदय से भी चर्चा की है कि इसका कुछ न कुछ निर्णय निकाला जाए। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, कहीं से भी अगर प्राइवेट डॉक्टर नॉमिनल चार्जेस पे अगर करने को तैयार हैं तो हम वो व्यवस्था करेंगे। तो सर, इसमें कहीं आपने कहीं ऐसी कोई विज्ञप्ति जारी की, ऐसा कुछ किया है जिसके लिए जनमानस तक बात पहुँचे या किसी डॉक्टर तक बात पहुँचे और वो अपनी सेवा? नहीं, विज्ञप्ति हम इस संबंध में जारी नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञप्ति गवर्नमेंट पोस्टिंग के लिए विज्ञापन वो होता है और गवर्नमेंट से ही पोस्टिंग दी जाती है। ये तो एक व्यवस्था बनाने के लिए हमने पहल की थी कि अगर कोई सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट अपनी इच्छा से नॉमिनल चार्जेस पे अगर यहाँ सेवा देना चाहे, तो उस मीटिंग में हमने सभी से निवेदन किया था, लेकिन कोई आगे नहीं आया डॉक्टर। नगर पालिका द्वारा शहर में आमजन को सप्लाई किए जाने वाले नलों से गंदा पानी मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से कुछ वार्डों में नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिसे लेकर रहवासियों ने वार्ड के पार्षद को अवगत कराया, किंतु उसके बाद भी नलों से गंदा पानी ही आ रहा है। मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 18 में नगरपालिका द्वारा आमजन को की जाने वाली नलों से पानी सप्लाई में पिछले दिनों से समस्या आ रही है, जिसको लेकर वार्ड के रहवासियों द्वारा वार्ड पार्षद को भी अवगत करवाया गया, किंतु समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। शहर के वार्ड नंबर 18 में पिछले कई दिनों से नल से सप्लाई होने वाला पानी गंदा आ रहा है, तो वहीं पानी कम प्रेशर से भी आ रहा है, जिसकी शिकायत पिछले दिनों वार्ड वासियों ने पार्षद से की थी, किंतु समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका कर्मचारी को भी बुलाया और नल से गंदा पानी मिलने व कम प्रेशर में पानी आने की समस्या से नगरपालिका कर्मचारी को अवगत कराया। इस दौरान रहवासियों ने पार्षद प्रतिनिधि के सामने नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना था कि वार्ड में कई तरह की समस्या है, किंतु वार्ड पार्षद द्वारा वार्ड में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह की समस्या शहर के कई वार्डों में आ रही है, लेकिन कोई भी वार्ड पार्षद जनता की बात नहीं सुन रहे हैं और इस वजह से वार्ड की जनता परेशान हो रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। पानी किस प्रकार से आ रहा है और क्या समस्या है? इधर प्रेशर नहीं बनता है, पानी बहुत गंदा आता है। कभी तो इससे भी बिल्कुल मध्य नल चलते हैं कि ऊपर पानी ये नीचे रख के डब्बे से भरना पड़ता है हमको। आपने शिकायत करी है, क्या सुनवाई हो रही है आप लोग? अभी देखो भैया ने करी है शिकायत, देखा अब क्या हो आगे देखते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं है। प्रेशर बहुत कम आता है, पानी कभी कभी बहुत गंदा आता है, कभी अच्छा आता है। क्या नाम है आपका, कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 18 है और मैं सरोज जैन बोल रही हूँ। क्या समस्या आ रही पानी को? अरे ना, पानी अभी 2 दिन से तो बिल्कुल इतना गंदा पानी आ रहा था, तो पीने के योग्य भी नहीं था वो पानी। मैंने आज थोड़ा सुधार हुआ है पानी में, और अभी नल तो वैसे ही आ रहे हैं, पानी कम ही आ रहा है, कम प्रेशर आ रहा है, तो नल अच्छे चल नहीं रहे थे। अभी नलिया वलिया लगा रखी है, जैसे भी पार्षद जी करना चाहिए इनको थोड़ा। तो अब हम तो पीछे रहते हैं, वहाँ बालाजी के वहाँ, तो वहाँ पानी बराबर पहुँच नहीं पा रहा है यहाँ। गीता भाई, बताएं क्या समस्या आ रही पानी को? हमारे इधर पैसा बहुत कम आता है और पानी बहुत काला आता है। पार्षद कन जाते तो सुनते ही नहीं, ना भंगी भी नहीं आता हमारे इधर नाली साफ करने, और नल भी बहुत कम आता है। मेरे नल का बिल 11-12 हज़ार का आ गया और मैं तो विधवा लेडीज हूँ। मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं, बच्चे को रोजगार तो कुछ करते ही नहीं पार्षद। कितने दिनों से गंदा पानी आ रहा है? ये आ रहा ना, कम 10-15 दिन हो गए। आज थोड़ा सा सब प्रेशर तो बहुत ही कम आ रहा है, नहीं होती। परसों भी हम एक दिन छोड़ के नल आ रहा है, पर पानी सही नहीं आता है। नहीं होती सुनवाई, बिल्कुल भी नहीं होती। पार्षद के पास जाओ तो कहता घर ये 18 नंबर।
भैया वार्ड में समस्या आ रही थी, आप लोगों को आपको शिकायत करी है लोगों ने, आप भी मौके नगर पालिका की टीम भी क्या? मेरे साथ में यहाँ वार्ड का लाइनमैन भी उपस्थित है, साथ में जो वाल खोलने वाले फकीरचंद जी वो भी उपस्थित हैं। गर्मी में सामान्य रूप से थोड़ी बहुत समस्या आती है। पिछली बार में थोड़ी सी गंदे पानी की समस्या आ रही थी, इस बार गंदे पानी की समस्या नहीं आ रही है। निरीक्षण किया गया है, थोड़ा सा प्रेशर जरूर कम है पानी का, और गर्मी में इस प्रकार की समस्या थी, लेकिन प्रयास करेंगे कि प्रेशर जैसा पहले था इसी प्रकार से प्रेशर आ पाए पानी का। धन्यवाद। क्या नाम भाभी? मेरा नाम तारा है। बताया नलों में प्रेशर कम आ रहा है। प्रेशर बहुत कम आता है और यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है। पानी तो पूरा भराता ही नहीं है कभी भी। जब भी नल चलते हैं ये ऐसे ही चलते हैं और गंदा पानी आता है, ना तो इधर कोई सफाई वाले आते हैं, बहुत परेशानी आती है। 18 वार्ड है, ये अभी 2-3 बार से समस्या आ रही है। मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार में बने आनंदम विभाग को इन दिनों देखने वाला कोई नहीं है, तो वहीं शहर के गांधी चौराहे पर पूर्व में नगरपालिका द्वारा आनंदम विभाग के अंतर्गत एक अलमारी गरीबों को कपड़े दान करने के लिए रखी थी, जिसमें शहर के आमजन पुराने कपड़े दान करते हुए रख जाते जो गरीबों के काम आते। आजकल उस पर ताला लगा हुआ है और कपड़े जमीन पर कचरे का ढेर बने पड़े हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व शिवराज मंत्रिमंडल सरकार में एक विभाग का और गठन किया था, जिसका नाम आनंदम विभाग रखा था, जिसके तहत आम जन को आनंद देने के लिए उस विभाग द्वारा योजना संचालित की जाती थी। तो वहीं इसी कड़ी में गरीबों के लिए पूरे मध्य प्रदेश में नगरपालिका या अन्य विभाग के माध्यम से एक जगह तय की गई थी, जिसके तहत आम जन द्वारा अपने पुराने कपड़े दान पुण्य करके उस जगह रख जाते थे, जहां से गरीब लोग जिन्हें उन वस्त्रों की आवश्यकता होती वे अपने पहनने के लिए ले जाते थे। मंदसौर में भी नगरपालिका द्वारा नगरपालिका कार्यालय के सामने ही एक लोहे की अलमारी बनवाई थी, जिसमें शहर के लोग गरीबों के लिए पुराने कपड़े रख जाते थे, जहां से गरीब व्यक्ति कपड़े लेकर पहन लेता था। किंतु पिछले कई दिनों से उस अलमारी पर ताले लगे पड़े हैं। तो वहीं शहर के आमजन अब कपड़े अलमारी के बाहर यानी कि सड़क पर डाल जाते हैं, जहां से ये कपड़े नगरपालिका के कचरा वाहन में डालकर कचरे के साथ शहर से बाहर फेंक आते हैं। यानी कि आमजन जिसे मन से दान पुण्य करके वस्त्र वहां रख रहे हैं, सीधे सीधे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। नगरपालिका के अधिकारियों को चाहिए कि वे ताले खोले व इसको सुचारू रूप से चालू करे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। जो विभाग का बना हुआ है, यहाँ पे कपड़े दान पुण्य के लिए डाले जाते हैं, लगे हुए हैं। जी हाँ, अभी आपने भी मेरी जानकारी में यह चीज़ लाए हैं कि यहाँ पे नगरपालिका के सामने जो आनंदम विभाग द्वारा एक आनंदम पिंजरा बनाया गया था, जिसके अंदर हमने ज़रूरतमंदों को सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें कपड़े उपलब्ध हो जाए ऐसी व्यवस्था करी थी। किंतु अभी देखने में आ रहा है कि यहाँ संबंधितों द्वारा ताला लगाया हुआ है। मैं निश्चित रूप से उनसे कहूँगा कि इस ताले को तुरंत हटाया जाए और जिस कार्य के लिए इस आनंदम का निर्माण किया गया था वो कार्य पूर्ण हो, जिससे कि जो कपड़े लोगों ने दान पुण्य के लिए बाहर रखे हैं वो उसके अंदर जाएं और जिनको इनकी आवश्यकता उनको प्राप्त हो सके। तो यह एक अच्छी व्यवस्था नगर के लिए होगी। पुनः इसे प्रारंभ करें और सही तरह से इसकी देखरेख को, यही मेरा संबंधितों से कहना होगा। देखने में आया कि आनंद विभाग का बना हुआ है, क्या कपड़े रखने के लिए बनाया था, लेकिन देखने में आ रहा है कि वहाँ ताले लगे और कपड़े बाहर पड़े हैं, क्या कहना? हाँ, ये बात सही है कि नगरपालिका मंदसौर ने आनंदम विभाग मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बनाया था मध्य प्रदेश के अंदर, और आनंदम विभाग जनता के लिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए आनंदम के संसाधन और गरीब परिवारों के लिए जो बचे हुए कपड़े हों वो यहाँ पर रखने का एक सुविधा दी थी। जंगला बना दिया था कुल मिलाकर के, केवल सरकार के निर्णय की औपचारिकता नगरपालिका मंदसौर ने की थी। मैं देख रहा हूँ, मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, बरसों से ये करीब 2-3 सालों से ऐसे ही लावारिस कपड़े यहाँ डाल जाते हैं और ये लोग फिर नगरपालिका के कर्मचारी आते हैं गाड़ी लेकर, वो भर के ले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस आनंदम विभाग का जनता को, गरीब तबके को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। शेष औपचारिकता मात्र है नगरपालिका मंदसौर की। एक कचरा भावनाओं को कितनी ठेस पहुँचती है? ठेस तो पहुँचती है वाकई। अगर कोई वस्त्र दान करता है और वो सरकार ने और प्रशासन ने अगर कोई स्थान बनाया है तो जनमानस तो उसी चीज़ को अंगीकार करके और वस्त्र दान करने की मानसिकता से यहाँ आता है। पर सही मायने में जो लोग वस्त्र दान कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ की नगरपालिका बिल्कुल सामने ही है
और उसके सीएमओ, मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष भी और जनप्रतिनिधि भी यहाँ से निकलते हैं और ये कचरे की तरह ये कपड़े पड़े रहते हैं और वापस इन्हीं की नगरपालिका की कचरा वाहन आएगी और भर के ले जाएगी। शहर के रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य पश्चिम रेलवे के रतलाम रेल मंडल द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत नीमच रेलवे स्टेशन के सामने लगे हुए रेलवे के पुराने इंजन को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर लगाया जाना है। इसी के तहत आज बुधवार को भारी भरकम क्रेन के जरिए उक्त रेलवे के पुराने इंजन को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा था, मगर इस शिफ्टिंग के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल शिफ्ट के दौरान इस कार्य में लगी क्रेन की अचानक से चेन टूट गई। इस हादसे में मजदूरी का कार्य कर रहा एक युवक इंजन के एक हिस्से में फंस गया। उससे उसके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तत्काल युवक को बाहर निकालकर नीमच के निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस हादसे में उत्तर प्रदेश निवासी मजदूर युवक हिमांशु पिता लालचंद का एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, जबकि दूसरे पैर में मामूली चोट आई है। गनीमत यह है कि इस हादसे में युवक बाल बच गया। यदि युवक इंजन के नीचे दब जाता या और कोई गंभीर स्थिति बनती तो उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बोहरा कॉलोनी स्कीम नंबर 36B से अज्ञात चोर एक बाइक चुराकर भाग निकले। दरअसल कॉलोनी के रहने वाले बदरुद्दीन पिता अहमद अली ने मंगलवार रात को अपने घर के बाहर रोजाना की तरह अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर चुराकर भाग निकले, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा बुधवार को कैंट थाने पर की गई। मामले पर वाहन मालिक बदरुद्दीन ने बताया कि उन्होंने अपने मकान नंबर 14B के बाहर मोटरसाइकिल सिल्वर ग्रे रंग की होंडा शाइन MP44 MF1652 को बीती रात खड़ा किया था। जब सुबह देखा तो वह गायब थी। काफी तलाश करने के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिस पर उनके द्वारा थाने में आवेदन भी दिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में भी बोहरा कॉलोनी में कई चोरी की वारदात हो चुकी है और घरों के ताले टूट चुके हैं। चोरी के भय से रहवासी भयभीत है। पिछले दिनों चोरों के कॉलोनी में घुसने का एक CCTV फुटेज भी सामने आया था। रहवासियों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी में लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे? बोरा कॉलोनी में अरे दिन चोरियाँ होती रहती है और अभी ईद के 2 दिन पहले भी हुआ था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनके 4 जने 5 जने ऐसे ही आते हैं, तो 3 के मुंह ढके हुए रहते हैं, 1 का खुला रहते हैं और कैमरे में फिर बताते हैं। 2 दिन इसका डिस्कशन चलता है, पुलिस को इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। आते हैं 2 दिन गाड़ी की पेट्रोलिंग करते हैं, उसके बाद में कोई नहीं करता। और कल रात को हमारे घर के पास ही बाइक उठा के लेके गए, लेकिन पुलिस में भी कंप्लेन करी आज सुबह, लेकिन वहाँ से उनका कोई भी आज 10:30 बज गए, कोई भी ये नहीं है कि आके कभी चेक किया। और सारे प्लाट खुले हुए हैं और चोर प्लाट में से ही आते हैं, कोई भी प्लाट पैक नहीं है। तो मैं पुलिस से ये कहना चाहूँगी कि आके चेक करें और सारे जो भी प्लाट है खुले हुए उनको बोल के प्लाट पैक करवाए। और महिला को ये डर रहता है ना कि घर छोड़ के कैसे जाए, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और घर से कुछ ले जाए वो बात की बात है, लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हथियार साथ में लेके आते, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके अलावा जान का जोखिम ज़्यादा रहता है। आपका नाम? रुकैया। क्या घटना हुई है आपके यहाँ पे? आज रात को यहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल खड़ी थी, जो हम यहाँ खड़ी करते हैं बाहर ही, हमारे घर के बाहर, ठीक है ना। गाड़ी का लॉक था, हर चीज़ व्यवस्थित थी। और आज सुबह जब हम रूटीन के मुताबिक गाड़ी को स्टार्ट करके, डेली जो हम करते हैं, स्टार्ट करने गया तो गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। मैं ताबड़तोड़ सुबह करीब 7:15 बजे मैंने पुलिस पे जाके ये रिपोर्ट करवाई, लेकिन अभी 10:30 हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, सिर्फ आश्वासन दिया। अभी तक कोई नहीं आया? अभी तक कोई भी नहीं आया और हम ये रिपोर्ट लेके खड़े हुए हैं यहाँ पे। बोहरा कॉलोनी में लगातार चोरी की वारदातों की शिकायतें आ रही है। इससे पहले भी ईद के 2 दिन पहले, अप्रैल के पहले वीक में एक चोरी की घटना हुई थी। CCTV कैमरे में फुटेज में आ चुका था, लेकिन पुलिस के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। यहाँ पुलिस के हिसाब से और पुलिस के कोई भी तरह सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बोहरा कॉलोनी में पहले भी ताले टूटने की घटना है। मेरे घर के खुद पानी की मोटर चोरी हुई,
उसकी भी रिपोर्ट मैंने करवाई, मेरी दुकान से पैसे चोरी हुए हैं उसकी भी रिपोर्ट करवाई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये आज मोटरसाइकिल गई है और इसकी भी मैंने रिपोर्ट करवाई है। क्या मोटरसाइकिल किस कंपनी की है, क्या नंबर है? मोटरसाइकिल का नंबर है MP 44 1652, होंडा की गाड़ी है और होंडा शाइन सिल्वर। आपका नाम? मेरा नाम बदरुद्दीन है। नीमच जिले के जावद थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाली सरवानिया महाराज पुलिस चौकी के गांव खुर्द खेड़ी में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग महिला को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल परिजन उसे नीमच जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। जिला चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सुबह 7 से 8 बजे के करीब की है, जब बुजुर्ग महिला अपने घर में काम कर रही थी। इसी दौरान जहरीले सांप ने उसे डस लिया। इस घटना में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला योगेंद्र कुंवर पति खुमान सिंह जाति राजपूत निवासी खुर्द खेड़ी की मौत हो गई। वहीं महिला के शव का नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली चावला कॉलोनी के समीप खेत की झाड़ियों में बुधवार को आग लग गई। जब लोगों ने आग और धुआं देखा तो इलाके में अफरा तफरी मच गई। कॉलोनी वासियों की सूचना पर नगरपालिका की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जहां दमकल कर्मियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल चावला कॉलोनी के समीप स्थित खेत और कॉलोनी के बीच स्थित बड़ी मात्रा में झाड़ियां हैं। यहाँ आज अज्ञात कारणों से आग लग गई। ये जगह एक छोटे वन्य क्षेत्र के समान है, जिसमें काफ़ी पेड़ पौधे झाड़ियाँ हैं, जो इन दिनों सूखी हुई भी है, जिससे इसमें आग जल्दी फैल गई। पहले तो रहवासियों ने बाल्टियों से आग बुझाने का प्रयास किया, पर जब आग नहीं बुझी तो पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं आग की लपटें और धुआं काफ़ी दूर तक दिखाई दिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही नीमच सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य ने अपने कर्मचारियों के साथ मनासा नगर में घर घर पहुंचकर मतदाताओं को मतदान करने का अनुरोध किया। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के लिए 13 मई को होने वाले मतदान में 100% मतदान हेतु मतदाता को जागृत करते हुए उन्हें अपने मत का उपयोग बताया और संविधान द्वारा दिए गए मताधिकार की जानकारी प्रदान की। मतदाता जागरूक अभियान में योगेश आर्य, सुमंत आर्य एवं संतोष पथ आदि BLO और कर्मचारियों के साथ मतदान केंद्र क्रमांक 35 से लगाकर 75 तक के BLO उपस्थित थे। नीमच कलेक्टर दिनेश जैन ने अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार योजना के तहत माह अप्रैल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के 17 अधिकारी कर्मचारियों को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ पुरस्कार का वितरण कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर नीमच में किया। कलेक्टर दिनेश जैन, जिला पंचायत CO गुरुप्रसाद, ADM श्रीमती लक्ष्मी गामड़ की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट में आयोजित एक कार्यक्रम में 17 अधिकारी कर्मचारियों को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के पुरस्कार वितरण समारोह में कलेक्टर ने CEO जिला पंचायत नीमच गुरुप्रसाद, जिला कोषाध्यक्ष नीमच ब्रज मोहन सुरावत, प्राचार्य अनिल व्यास, शंकर शुक्ला, परियोजना अधिकारी जिला पंचायत विनोद कुमार एक्का, ग्रामीण आजीविका मिशन के हेमंत रामावत, महिला एवं बाल विकास विभाग पर्यवेक्षक मनासा सुश्री रानी आर्य, पर्यवेक्षक श्रीमती हेमलता व्यास, BAC जनपद जावद श्रवण कुमार चंदेल, सहायक वार्डन कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास हरवार श्रीमती सोनू सफा, आधार मास्टर ट्रेनर रतनगढ़ रामनारायण धनगर एवं 5 उपयंत्रियों को भी शासकीय कार्यों में क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया तथा ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 18 छात्रावासों संस्थानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रीति संघवी, CMO नीमच श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना, सुश्री मयूरी जोग, चंद्र सिंह धारवे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, प्रत्येक माह की 1 तारीख को हम लोग जो हमारे विभिन्न विभाग हैं उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया होता है, उनको एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ से के सर्टिफिकेट से सम्मानित करते हैं।
आज भी लगभग 15 लोगों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, जो कि विभिन्न विभागों के हैं। इसी क्रम में जो है हमारे सीईओ जिला पंचायत जो हैं श्री गुरु प्रसाद जी, उनको भी राज्य से 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो उन्होंने सारी पंचायतों का ऑडिट कराया हुआ है, समय से कराया है। नीमच प्रथम ऐसा जिला है जहाँ पे सभी पंचायतों का ऑडिट हो गया है, उसमें उनको अवार्ड मिला है। और दूसरा जो जिला पंचायत की अन्य योजनाएं हैं उसमें भी नीमच जिला पंचायत की ग्रेडिंग नंबर 1 पे होने से भी अवार्ड दिया गया है। और एक और जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा अवार्ड देना शुरू किया गया है वो है स्वच्छता और पर्यटन दोनों को मिला के लीफ रेटिंग की जाती है। तो 1 लीफ रेटिंग, 3 लीफ रेटिंग और 5 लीफ रेटिंग, इस तरह की रेटिंग के संस्थान हैं, जिसमें कि बहुत सारे छात्रावास, कई सारे जो हैं हमारे धर्मशालाएं और कुछ जो संस्थान हैं होटल्स वगैरह, उनको भी इस तरह की रेटिंग करके और आज सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसमें चूँकि हम लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि समाज में जो है कई लोग अपनी छोटी छोटी परेशानियों के कारण आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारी जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनसे बात करके और कुछ ऐसा लिटरेचर वगैरह डिज़ाइन करा रहे हैं, पोस्टर वगैरह, जो कि गांव-गांव में लगाया जाएगा और लोगों से बातचीत की जाएगी। मैंने आज हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं और जो लोग हैं उनसे आग्रह किया है कि वो अपने आसपास, अपने दफ्तर में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में और अपने गांव में ऐसा सर्च करने की कोशिश करें कि जिन लोगों का व्यवहार जो है कुछ बदल गया है, या वो अकेलापन महसूस करते हैं, या वो अपनी समस्याओं को किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण व्यक्ति जो है डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद उसकी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग एक प्रयास करेंगे, जिसको जल्दी शुरू किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।